आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपके प्रश्न और उसके उत्तर के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, उसका जवाब देने जा रहा हूँ। जो भक्तजन प्रश्न उठाते हैं, चाहे कहीं से भी उठाते हों, तो उन सब का जो सार्वजनिक प्रश्न होते हैं और ज़्यादातर वे जो अध्यात्म से संबंधित हैं, उन्हीं को लेता हूँ। तो चलिए, आज आपके कुछ प्रश्न हैं जिनको ले रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि सनातन धर्म की आस्तिकता और अब्राहमिक धर्म की आस्तिकता में मूल अंतर क्या है? तो मूल अंतर तो बहुत ही ज़्यादा है और जटिल है। संक्षेप में मैं कुछ बता दूं आपको कि पहला अंतर तो यह है कि अब्राहमिक धर्म मानने पर जोर देता है। उसने ईश्वर है इसको पहले बता दिया है, अब उसके हिसाब से आपको मान लेना है और उस पर जो है आपको श्रद्धा कर लेनी है। पहली चीज़ तो यह है, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में मानने के लिए नहीं कहा जाता है, जानने के लिए कहा जाता है। और सनातन धर्म में ये प्रक्रिया नीचे से चलती है और आस्तिकता का अर्थ होता है, अस्ति का अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको अपने इंद्रियों से दिखता है, इसके यहीं से आपको चिंतन करना होता है, यहीं से आपको चलना होता है, यहाँ से शोध करना होता है, तब करना होता है, खोज करनी होती है खुद, और तब आप स्वयं जानते हैं। यहाँ रटा रटाए उत्तर का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ उसको अनुभूत करना होता है, फील करना होता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक कोई पैगंबर आया वही फील किया, बाकी लोग खाली मानेंगे। यहाँ पर है कि सभी को खोज करना है और किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं हुआ है। हर एक में वह क्षमता है, सबकी क्षमताओं को यहाँ महत्व दिया गया है। वहाँ पर बाकियों को निकम्मा मान लिया गया है कि बाकी लोग खोज नहीं सकते, बाकी लोग जो है वो द्वितीय तृतीय दर्जे के प्राणी हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं माना गया है सनातन धर्म में कि वे द्वितीय तृतीय दर्जे के प्राणी हैं। हर एक को समान माना गया है और कहा गया है कि सब में वह क्षमता है कि उस परम उपलब्धि को प्राप्त हो सकता है। और ईश्वर का साक्षात्कार सबका अधिकार है और सबकी क्षमताओं के तहत है, वह उसका सिर्फ चुनाव है। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर ऐसा है कि ईश्वर से साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं है। वहां पर आप अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तो स्वर्ग और नरक जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्वर्ग और नरक जाएंगे का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। यहाँ स्वर्ग नरक का, यहाँ तो सिर्फ पुण्य आत्मा को कहा गया है कि स्वर्ग नरक जाएंगे, लेकिन जो पाप और पुण्य से परे है वो वहाँ जाएंगे। तो इसमें अगर इसकी जो है अगर मैं वो व्याख्या करने शुरू कर दूं तो ये कई दिन लग जाएंगे पूरा अंतर बतलाने में। तो वहाँ पर यहाँ पर कर्म के विधान के हिसाब से है कि कर्म के विधान के हिसाब से ही आप पाते हैं। आप अपने पराक्रम से, कर्म का कर्म फल के साथ संबंध है, उसका कारण के साथ संबंध है। यहाँ पर तर्क का महत्व है, वहाँ तर्क का महत्व नहीं है, वहाँ पर मानने का महत्व है। यहाँ पर आप लगातार प्रश्न कर सकते हैं, जो ग्रंथों में लिखे गए हैं उस पर भी आप प्रश्न उठा सकते हैं। वहाँ पर प्रश्न नहीं उठा सकते, वहाँ पर उठाने पर आपको मार दिया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। और यहाँ पर स्वतंत्र डिस्कशन करने की पूरी छूट है कि आप स्वतंत्र रूप से चर्चा कीजिए। यहाँ पर यह कहा जाता है कि ईश्वर सत्य स्वरूप है और सत्य के लिए, सत्य को, सांच को आँच क्या है, आप प्रश्न पूछते रहिए जितना भी पूछना है।
तो यहाँ पर पूछने के लिए जोर है, वहां पर पूछना है, उसके अंतर्गत ही पूछना है, उसके बाहर नहीं जाना है। बाहर जाएंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा वहाँ। तो उसमें और इसमें इस तरह का एक अंतर है। और बाकी दार्शनिक अंतर तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। वहाँ ईश्वर को वे निराकार कहते हैं, लेकिन निराकार सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वो निराकार है। सिद्ध तो सदैव आकार ही होता है। और यहाँ साकार और निराकार दोनों कहा गया, और साकार निराकार से परे कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि ईश्वर जो है वही निराकार साकार के रूप में व्यक्त है। वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो इसको एक अलग ही माना गया कि उसने इसको बनाया माना गया है, यानी पहले नहीं था। किस चीज़ से बनाया इसकी वो व्याख्या ही नहीं कर पाते, कहते हैं ऐसे ही कह दिया और बन गया, यानी बेतुकी बातें बोल देते हैं कि कह दिया और बन गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कह दिया और बन गया। यहाँ पर है कि यहाँ तत्व जो है पहले से ही मौजूद है। ये प्राकृतिक तत्व जो है ये अनादि काल से ही है, इसके कोई समय सीमा नहीं है और अनादि काल तक ही रहेंगे ये। और ये प्रकृति जो है वो परमात्मा का ही अंश है। यहाँ पर कोई भी चीज है तो उसके पीछे प्रेरणा है, कोई कारण है, ऐसा माना गया है। वहां पर कुछ नहीं, बस ईश्वर ने कह दिया बस हो गया। ईश्वर जो करते हैं चाहते हैं कर देते हैं। ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर को किसने बनाया उसका उत्तर वे नहीं दे सकते कि ईश्वर को किसने बनाया। और यहाँ पर है कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि किसी चीज को किसी ने नहीं बनाया। यहाँ पर है कि यहाँ सब कुछ स्वतः ही है, रूपांतरण की घटना होते रहती है। और यह जो है यह इस अस्तित्व के एक नियम के तहत यह अस्तित्व चल रहा है। यह किसी के कल्पना पर, किसी के सनक से नहीं चल रहा है कि किसी ने कुछ कह दिया और हो गया और उसके कहने से ही होता है। और यह एक समय की एक रचना है। तो फिर अभी रचनाएं कैसे होती है? यह तो एक सतत प्रक्रिया है रूपांतरण की। यह एक समय रूपांतरित हो गई, एक समय बन गया, उसके बाद फिर नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ सदैव कुछ न कुछ हर समय निर्मित हो रहा है। और यहाँ वास्तव में जो निर्माण की क्रिया है वह जो है सतत है, और वह निर्माण की क्रिया रूपांतरण ही है। वो शून्य से यहाँ निर्माण नहीं होता है। सनातन धर्म में शून्य जो है सापेक्षिक घटना है। किसी वस्तु का किसी समय स्थान पर अभाव को शून्य कहा गया है। सर्वथा शून्य यहाँ नहीं होता है। किसी चीज को आप शून्य नहीं कर सकते। जबकि अब्राह्मिक में है कि वो मानते हैं शून्य से उत्पत्ति। हालांकि वह यह नहीं बता पाते कि शून्य से उत्पत्ति कैसे होगी। भाई शून्य से तो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, शून्य कुछ खुद ही नहीं होता। तो उसमें इसमें बहुत सारे अंतर हैं, एक दो अंतर नहीं है। वहाँ का ईश्वर जो है वो साकार रूप धारण नहीं कर सकता, यहाँ का ईश्वर धारण कर सकता है। फिर वैसे ईश्वर को जो है कैसे सर्वशक्तिमान कहा जाएगा? यहाँ का ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए है कि यहाँ ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं माना जाता है। यहाँ यह कहा जाता है कि ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, जो है सो ईश्वर ही है। तो यह अंतर है। और वहां पर ईश्वर के सिवाय भी कुछ है, तो जहां ईश्वर के सिवाय कुछ होगा वहां ईश्वर अंत कर जाएगा। तो दार्शनिक अंतर तो बहुत ज्यादा है, और तप का भी अंतर है। तो यहाँ पर इसलिए योग की क्रियाएं हैं। यहाँ अलग अलग योग की क्रियाओं को अंजाम दिया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि आप किसी भी विधि से कोई भी चीज जो आप कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, तो देखने के माध्यम से भी आप ईश्वर तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। आप खाते हैं, खाने के माध्यम से ईश्वर तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। सूंघते हैं, उसके माध्यम से हो सकते हैं। सुनते हैं, उसके माध्यम से हो सकते हैं। बोलते हैं, उसके माध्यम से हो सकते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, उसके माध्यम से हो सकते हैं। आप कुछ भी करते हैं, आप गाते हैं, उसके माध्यम से हो सकते हैं। तो हर तरीके से यहाँ पर कहा गया कि बस आपको उसकी पूरी कार्यविधि और पूरे घटनाक्रम को और पूरे उसके कारणों को, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी विराटता में आपको गहनता से जानना होगा। यह यहाँ पर है। यहाँ लगातार शोध करने की बात की गई है। तो सनातन धर्म ये अंधभक्ति नहीं है। यहाँ अंधभक्ति का कोई महत्व नहीं दिया गया है। भक्ति यहाँ भी है, लेकिन अंधभक्ति नहीं है। यहाँ भी प्रश्न पूछने के लिए ऐसा नहीं है कि जो भक्त है वो खाली मान्यता वाला है। तो अगर कोई अंधभक्ति कर रहा है तो उसको सनातन धर्म के हिसाब से मानता नहीं है। भले वह कर सकता है अंधभक्ति,
लेकिन सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वे नहीं कहते हैं करने के लिए, और वहाँ तो ग्रंथ ही कह रहे हैं। तो ये अंतर है। यहाँ यदि सनातन धर्म में कोई व्यक्ति यहाँ जन्मा है तो वह सनातन का भी अर्थ नहीं जानता है, तो उसका क्या करेंगे? तो वह तो अपने अंधविश्वास में भी है, तो उसका क्या करेंगे? लेकिन ग्रंथ ऐसा नहीं कहते कि आपको यह जो है मानना, उन सबके पीछे कारणों को जानना है, पता लगाना। हाँ, कुछ बातें रहस्यमयी बताई गई हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसके पीछे कुछ संकेत है, कुछ कहानियां हैं, तो वह मामला दूसरा है। कहानियां वहाँ भी हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी कपोल कल्पित बातें हैं। यहाँ भी कुछ कपोल कल्पित बातें हैं, जो द्वयम तृतीय दर्जे के जो ग्रंथ हैं उनमें कपोल कल्पित बातें हैं, परंतु कपोल कल्पित बातों को मानना यहाँ बाध्यता नहीं है। यहाँ है कि अगर आपको कपोल कल्पित बातें लगती है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, वो आपके यूज़ की नहीं है। या वह जिनके लिए है उनके लिए हो सकता है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि बहुत मंद है, उनको कुछ समझाने के लिए कुछ कहानियों को गढ़ा गया है ताकि वे समझ सकें। उन कहानियों की सार्थकता उसमें है, उसकी सच्चाई से उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। उसका वो ऐतिहासिक बिंदु का हो कोई जरूरी नहीं है, ऐतिहासिक पक्ष हो उसका कोई जरूरी नहीं है। तो यह अंतर है। और बाकी तो यहाँ पर तो यह माना गया है कि सनातन धर्म है, और उनका जो है अब्राह्मिक धर्म जिसकी बात कर रहे हैं वह धर्म है नहीं, संप्रदाय है। धर्म और संप्रदाय में यह अंतर होता है कि धर्म यहाँ पर कहा गया है वह चीज जिसका वास्तव में चरित्र हो, वास्तव में जिसमें कुछ घटना का कार्य कारण का संबंध हो, वास्तव में जिसमें कुछ वैसे गुण हो, न कि मान लिया गया हो। मान लिया गया हो को यहां धर्म नहीं कहा जाता। अब उसके साथ जितनी भी तरह की बातें संलग्न हैं और उसके जो प्रभाव है उनको भी धर्म से संबोधित किया गया है। परंतु वहां पर क्या गया है कि जो कुछ भी बातें बता दी गई है उसी को वे लोग धर्म कहते हैं। तो यहाँ का जो धर्म है और वहाँ का जो धर्म है, उसको जिसको रिलीजन वे कह रहे हैं या उसको इस्लाम में दीन कह रहे हैं, तो उसका सीधा ट्रांसलेशन इसमें नहीं हो सकता है। वहां पर उसका मतलब अलग ही होगा, यहाँ पर इसका मतलब अलग होगा। यहां जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण करने की बात नहीं की गई है, वहां पर तो जबरदस्ती लाने के लिए भी अलाउ है। किसी तरह से उनको घेर घोट के फंसा करके आप उसको अपने संप्रदाय में ले आए, अपनी बातों को मनवा लें। यहाँ पर ऐसा मनवाने पर यहाँ जोर नहीं है। यहाँ पर जोर है सत्य के रिवोल्यूशन में, सत्य को उद्घाटित करने में जोर है। वहां सत्य को मनवाने पर जोर है, जो कि वो है भी नहीं। जो गलत सिद्ध हो जा रहा है उसको भी मनवा रहे हैं, पैसा दे के मनवा रहे हैं, तो कुछ लोग दबाव दे के मनवा रहे हैं, कुछ दंड दे के मनवा रहे हैं, ऐसे मनवा रहे हैं। यहाँ पर मनवाने का कोई भी जोर नहीं है, यहाँ पर उद्घाटित करने का है कि आपने जो जाना है उसको उद्घाटित कीजिए। तो जिसने भी, जिन संतों ने भी जो जाना है उन्होंने उद्घाटित किया है। और यदि किसी को लगता है कि ये नहीं है तो उस पर आपत्ति भी कर सकता है। इसके ऊपर यहाँ पर पूरी छूट है। इसलिए यह नहीं है कि उसने उद्घाटित किया है तो आप मान ही लीजिए कि वो उद्घाटित हो चुका। यहाँ ऐसा नहीं है। आप चाहें तो उस पर लगातार कमेंट कर सकते हैं, अपनी खोज कर सकते हैं, उस पर आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ हर चीज तरह की छूट दी गई है। तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। विज्ञान में भी तो यही होता है, पूरी छूट होती है। कोई भी जो कुछ भी जानता है उसको उद्घाटित करता है, दूसरा उस पर प्रश्न परिप्रश्न कर सकता है। जबकि वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर तो जो कह दिया गया उसको मानना है। तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो है। और वहां पर क्या है कि इन जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, जैसे किसी को पैसे दे करके वो बनना, तो उनका जोर दूसरे चीज पर है। उनका जोर संख्या पर फिर हो जाता है कि संख्या बढ़ाने पर। यहाँ क्वालिटी बढ़ाने पर जोर है कि जो व्यक्ति है उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, वो सत्य के प्रति समर्पित हो, वो ट्रुथ जाने, उसमें जो है न्याय की बात हो, जस्टिस हो। तो यहाँ ट्रुथ और जस्टिस का महत्व दिया गया है, न्याय की बात है। वहाँ न्याय की बात तो हो ही नहीं सकती है जहाँ छल कपट से, प्रपंच से, धोखाधड़ी से या लोभ से या लालच से इस सबको किया जाता है। वहाँ पर
न्याय की बात कहाँ उठती है, सत्य की बात ही कहाँ उठती है। इसलिए यहाँ पर तो घूस दे करके बनाने पर यहाँ पर नहीं है कि घूस देकर किसी को बनाया जाए। यहाँ तो धर्म को इसलिए किया गया है कि भाई क्या चीज़ है इसको आप जानिए, लोगों को बताइए, उनका कल्याण हो, इसलिए है। उनको एक संसाधन के रूप में बनाने के लिए नहीं है कि उनको संसाधन बना करके उसका यूज करें, मिसयूज करें, दूसरे के ऊपर बल प्रयोग करें, तो लूट खसोट दंगा फसाद तो फिर इन्हीं जो अब्राह्मिक धर्म है इन्हीं के कारण हुआ है सब। जब हमारा किसी पर जोर हो जाएगा तब ऐसा होगा। सनातन धर्म में इस पर जोर नहीं है। यहाँ पर तो है कि आप संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने। हालांकि यहाँ भी कभी कभी ऐसा हुआ है, यह भी सच्चाई है कि ये संप्रदाय आपस में भिड़ जाते हैं, यहाँ भी होता है। तो वो यदा कदा उसकी शास्त्रीय मान्यता नहीं है, वो व्यक्तिगत हो सकता है। वहां तो शास्त्रीय मान्यता ही दे दी गई है। राक्षस तो यहाँ भी जन्मे, लेकिन यहाँ राक्षसों की मान्यता नहीं है कि उसको पूजा जाएगा, उसको महत्व दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको हे दृष्टि से ही देखा गया। तो उपद्रव तो यहाँ भी हो सकता है, डाकू चोरी, डाका पड़ना, चोरी करना, लूट खसोट, ये सब तो सब यहाँ भी है। जो सनातन धर्म में जन्मे हैं, क्या वहाँ डकैत नहीं है वहाँ, लेकिन उसकी मान्यता नहीं है। ऐसा करना सही नहीं माना गया, उसको पाप कर्म माना गया है। व्यभिचार को सही नहीं माना गया है। वहां तो व्यभिचार की मानता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां का तो जो पैगंबर हैं वही व्यभिचार कर रहे हैं। तो उसमें इसमें बहुत सारे अंतर हैं। अब्राह्मिक धर्म में तो सनातन धर्म के हिसाब से जो कुछ भी अधर्म है वही वहां पर धर्म है। एक तरह से थोड़ी बहुत कुछ बातों को अलग कर दिया जाए तो। जैसे कि वहां पर मान लीजिए एक दान ले लीजिए, दान वहां भी दिया जाता है, दान यहां भी दिया जाता है। लेकिन दान तो है, यहां पर सनातन धर्म में दान के लिए प्रेरित किया जाता है, न कि दान देने के लिए दबाव बना करके उसको दंडित किया जाए, ऐसा नहीं है। जबकि वहां पर जो है दान दबाव में, प्रेशर में देना पड़ता है, एक नियम के तहत कि इतना देना पड़ेगा। यहाँ देना यहाँ चाहिए के अर्थ में है। और उससे भी कैटेगरी बांट दी गई है कि सात्विक दान क्या है, राशि दान क्या है, तामसी दान क्या है। अगर कोई किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव से देता है तो उसको तामसी दान कहा गया है। जो अपने को बढ़ाने के लिए दे देता है उसको राशि कहा गया है। और जो निष्काम भाव से बिना किसी अपेक्षा के देता है उसको सात्विक कहा गया है। तो यहाँ इतना सूक्ष्मता से एक एक चीज का अध्ययन हुआ है। चाहे दान का ही हो तो उसमें कई कैटेगरी बांटी गई है। इतनी सूक्ष्मता को आप वहां नहीं पाएंगे। वहां तो मोटे तौर पर छोटी साधारण सी बातें कह दी गई है। सारी बातें आपको साधारण लगेंगी, कोई उत्कृष्ट बात वहां पर आपको नहीं मिलेगी। पूरी बाइबल आप पढ़ जाइए, पूरे कुरान पढ़ जाइए, तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ मुझे नया सीखने के लिए मिला, बढ़िया चीज सीखने के लिए मिला। ऐसा नहीं पाएंगे। सब निकृष्ट बातें ही आपको मिलेंगी। जिन्होंने सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ लिया उसके बाद उन्हें निकृष्ट ही लगेगा। साधना के क्षेत्र में भी ऐसा ही हाल है। तो अंतर तो बहुत ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि आप अंतर को समझ गए होंगे। और बाकी आप अन्य वीडियो सब देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता इसमें। तो मैं एक एक प्रश्न, जो हमारे पास जो 4 प्रश्न आए हैं, 5 प्रश्न, तो इन 5 प्रश्नों का मैं उत्तर एक एक वीडियो में दे रहा हूँ। एक ही वीडियो में देना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक लाइन का उत्तर से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो इसमें इतना ही। अब इसका अगला भाग जो है उसके लिए अगला वीडियो आप देखेंगे, जो अगला प्रश्न आया है। ओम।